Welcome back in Trading Lab Academy live market analysis प्रोग्राम। फ्रेंड्स, जिस तरीके से निफ्टी ने आज अपने अप मूवमेंट को रिस्टोर किया है और जो हमने प्राइस बैंड्स माने थे उस रेजिस्टेंस के आसपास वो मूव कर रहा है, लेकिन इसमें एडवांसेस जो थे, तो आप अगर उन एडवांसेस में उन स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन स्टॉक आपके ट्रेड सेटअप्स पे होना चाहिए। आइए इस समय देखते हैं कि मार्केट में गोदरेज प्रॉपर्टी के अलावा कौन से स्टॉक थे कि जो कि एक अच्छे मूव पर है। हो सकता है उनमें कुछ स्टॉक आपके भी पोर्टफोलियो में या आपके इंटरडे ट्रेडिंग वॉच लिस्ट में हो। तो ये जो एपिसोड है, ये बेसिकली हम उस पूल में से अपना जब सिस्टम बिल्ड करते हैं तो हमारे पास उस तरीके के स्टॉक निकल के आना चाहिए। तो आइए पहला स्टॉक हम देखते हैं। वो स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी। ये एक बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी दिया है, लेकिन सिग्नल्स तो सिग्नल्स होते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि 2116 से ये स्टॉक कहां पहुंचा है। ये बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी तरीके से पहुंचा है 282। ये मूवमेंट जो है करीब करीब हम मानते हैं कि 65 के आसपास भी अगर है तो ये 3% का गेन आपके लिए एक बड़ा हैवी गेन है। इसको हम बाद में आपके लिए सिमुलेशंस पे भी डालेंगे। दूसरा जो स्टॉक है इस समय वो है कंटेनर कॉरपोरेशन, कॉनकॉर। ये भी हमारे सिग्नल लिस्ट में हमें प्राप्त हुआ है। तो ये भी स्टॉक मूव किया और उस मूवमेंट में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी एक अच्छा खासा मूवमेंट था, क्योंकि आज दिन था मूवमेंट का। आज निफ्टी हमारी स्ट्रांग थी, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो लोग समझते हैं वो इस चीज को जानते हैं। फिर था मुथूट फाइनेंस। हालांकि इसमें जो सिग्नल्स हैं वो उतने स्ट्रांग कंसिस्टेंसी के नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको अपनी वॉच लिस्ट पे रखते हैं। इसके बाद जो हमारा स्टॉक था वो है वोल्टास। देखिए, स्टॉक सब अलग अलग पूल से आ रहे हैं, हम अगर लिस्ट भी देखते हैं, लेकिन अगर हमारे पास हमारा सिस्टम नहीं है तो हम इन स्टॉक्स का कुछ बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। तो ये हमारा वोल्टास का सिग्नल है। ये आपका सिस्टम जो है उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड जनरेट करना होता है। फिर हमारा इंडसइंड बैंक। आप कह सकते हैं कि मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप अगर 180 प्लस स्टॉक के पूल में से फ्यूचर्स में जुड़ेंगे या मिड कैप में या स्मॉल कैप में, आपके पास आपका सिस्टम होना चाहिए। तो ये हमारा इंडसइंड बैंक है जो आप देख रहे हैं कि बड़ा खूबसूरती से चला है। इसके बाद अभी भी चल रहा है एक्सिस बैंक। एक्सिस पे कल हमने रात को भी बात की है, तो ये एक्सिस बैंक है। अब इसका डाटा जो है वो आखिरी में जाके थिन होता हुआ। इसके बाद है इस समय HAL। ये CPSE इंडेक्स आज वैसे भी आप देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। तो ये हमारा HAL रहा। अब आज आपके लिए क्विज ये है कि आप उसमें रिप्लाई में डाल सकते हैं कि अगर गोदरेज प्रॉपर्टी हमें सिग्नल मिला था तो पहला इंडिकेशन हमें कहाँ से आया होगा। जो इस जवाब को सही तरीके से देंगे सिस्टम बिल्डिंग के हिसाब से, तो उन्हें जरूर कुछ ना कुछ हमारी तरीके से आगे कुछ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कोर्स अवश्य मिलेगा। तो ये HAL है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक ही कैंडल में काफी बड़ा इसमें मूवमेंट है। दिस इज अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड सेटअप कि आप इस ट्रेड में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अब इसमें परसेंटेज गिर रहे हैं तो इसलिए हम उसको फिर भी देख रहे हैं। और आखिरी में वही हमारा इसके साथ जो रवा फर्क चलने वाला, दैट इज BEL। तो ये स्टॉक इस समय जो है अच्छे मूवमेंट पे है, लेकिन BEL HAL जो है स्कैटर्ड मूवमेंट पे है। लेकिन 4-5 स्टॉक जो थे वो जिन लोगों के पास आज होंगे, जो ट्रेड सेटअप जानते होंगे, वो अवश्य रिवार्ड के आसपास जाके पहुंच चुके होंगे। तो आइए हम इसको सिमुलेट करते हैं कि अगर गोदरेज प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको आज क्या बेनिफिट रहे होंगे। ये स्टॉक आज नॉर्मली एक बड़े एक्सपर्ट के द्वारा दिया भी गया था, लेकिन देने के बाद में आपके ट्रेड सेटअप पे कैसे आता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें से आपको गेन निकालना ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि अब जो इसका मूवमेंट था, RTM की बात होती है, रिटर्न टू मीन, अब ये कहीं से नेगेटिव होने लगा है। वॉल्यूम भी इस हिसाब से अब हम देख रहे हैं। लेकिन हमारा अगर रिस्क रिवार्ड या स्टॉप लॉस हम समझते हैं तो उस हिसाब से ये ट्रेड आपके लिस्ट में ट्रिगर है इस समय। तो अगर ये ट्रिगरिंग आपकी 9:55 के आसपास भी है
तो आप ये देख पाएंगे कि इसमें हम सिमुलेशंस अगर इसके देखते हैं तो ये ट्रेड आपको करीब करीब, अभी ये लाइव ट्रेड है, इसमें रेड कैंडल एग्जिट करने का टाइम भी इस पे आपका होना चाहिए। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन है कि जब आप अपने ट्रेड सेटअप्स, अपने सिस्टम बिल्ड करते हैं तो आपको किस तरीके से अपने ट्रेडिंग स्किल्स को, डिसीजन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये इस समय 18,000 2,000 रुपये कम हो चुका है प्रॉफिट, और इसका मार्जिन है हेज इतना, और लॉस भी इसमें जो है अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो लॉस भी इसमें काफ़ी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये ट्रेड आपको करीब एक इम्प्रेसिव रिटर्न देके निकल रहा है, तो हम इस स्ट्रेटेजी को क्लोज करते हैं। शायद हो सकता है और डिप इसमें आ गया हो। तो ये आपके जो सिस्टम बिल्डिंग है, जब स्टॉक सिलेक्शन आप करते हैं स्पेशली, तो आपके कुछ रूल सेट होना चाहिए जो आपको डेवलप करना होंगे, और उन्हें आप टेस्ट करते रहिए। तो ये इस तरीके से आपको एक अच्छा रिटर्न देके ये ट्रेड गोदरेज प्रॉपर्टी का। और आइए एक बार फिर नज़र डालता हूँ कि मार्केट में कोई और ट्रेड है जो इस समय मूवमेंट पर है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें हम इस जगह पर अगर सिमुलेशंस में भी हैं तो एग्जिट कर चुके हैं। और आइए एक ट्रेड और देखते हैं जो सिग्नल्स पे है इस समय, दैट इज हिंदुस्तान कॉपर। आपको इन स्टॉक्स में जरूर देखना पड़ेगा कि कोई स्टॉक बैन में तो नहीं, नहीं तो आपको नुकसान करेगा। तो ये आप इसका डाटा देख रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर का, ये फ्यूचर का डाटा है, तो ये बड़ा स्कैटर्ड है, राइट। तो ऐसे ट्रेड में फिर आपको थोड़ा बचना भी पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही, और पोस्ट मार्केट एनालिसिस में रात 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक ये है कि आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।